हनी वो देख। नहीं खाना इस रेस्टोरेंट में खाना। क्या हुआ मैम? व्हाट हैपेंड? अगर इस तरह के लोग इस 5 स्टार रेस्टोरेंट में आके खाना खाएंगे तो हम लोग यहाँ ना बैठना पसंद करेंगे और नहीं खाना। एक काम करो, उसे ना भगाओ यहाँ से अभी के अभी। मैम आप इनको भगाने को बोल रही हैं? इनको? अबे ओ, तेरा क्या बाप लगता है वो जो इतनी इज्जत दे रहा है उसे जाके भगा अभी के अभी। देखिए मैम आप गलत समझ। अबे तू हमसे जबान लड़ाएगा क्या? तुझे दिख नहीं रहा है कि वो गरीब है और हम इतने हाई स्टैंडर्ड वाले लोग, हमारा कोई कंपैरिजन ही नहीं है, तो उसको भगा चुपचाप। बट मैम। बस रहने दे कंचन, मुझे लगता है इसके बस की बात नहीं है। उस गरीब की औकात ना हम दिखाते हैं। चल चल मैम। अबे ओ भिखारी, चल खड़ा हो। जी तेरी हिम्मत कैसे हुई 5 स्टार रेस्टोरेंट के अंदर घुसने की? अपनी औकात भूल गया है क्या तू? और आप लोगों को इससे क्या दिक्कत है? ये आपका रेस्टोरेंट है क्या? दिक्कत है, हमें बहुत बड़ी दिक्कत है। हम जहाँ आते जाते हैं उठते बैठते हैं, अगर वहाँ पे तेरे जैसे गरीब लोग बैठेंगे तो हमारे स्टैंडर्ड का क्या होगा? लोग तो यही सोचेंगे ना कि हम भी तेरे जैसे लो लेवल के लोग हैं। एक काम कर, ये अपनी दाल और रोटी उठा और बाहर निकल यहाँ से। बाहर जाके खड़ी किसी पार्क में बैठ के। चल निकल यहाँ से। और अगर मैं ना निकलूं तो? कितना बदतमीज इंसान है ये। ऐसे लोगों की औकात दिखाना मुझे अच्छे से आता है। मैनेजर, मैनेजर। यस मैम। क्या जरूरत थी इन जैसे लोगों को एंट्री देने की? आप जैसे लोगों की वजह से ना इन लोगों की जुबान कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी है। हमसे बहस कर रहा है यहाँ पे खड़े होके। इन लोगों के लिए ना बाहर ढाबे बने हुए हैं, इन्हें वहां जाना चाहिए, लेकिन नहीं, ये इतने बड़े रेस्टोरेंट में आके खाना खा रहे हैं बैठ के, वो भी हम जैसे बड़े लोगों के साथ बैठ के। देखिए अब आपके पास ना कोई और चॉइस नहीं है, इसे अभी के अभी यहाँ से बाहर भगाइए, वरना आपके इस रेस्टोरेंट का नाम खराब करने में हमें टाइम नहीं लगेगा। मैम आप ये क्या बोल रही हो? थोड़ा सोच समझ कर बोलिए। मैं रेस्टोरेंट के ओनर को यहाँ से बाहर कैसे भगा सकता हूँ? ओनर? आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? ये गरीब फटीचर ओनर कैसे हो सकता है यहाँ का? क्यों? ओनर की डेफिनेशन क्या यही होती है? कोट पैंट पहनना, अंग्रेजी बोलना या घमंड दिखाना आप लोगों की तरह? ओनर तो कोई भी इंसान हो सकता है ना, बस उसके पास दिमाग होना चाहिए बिजनेस चलाने का। जैसे मैं रेस्टोरेंट चला रहा हूँ ये, आपके अगर दादा परदादा ने कभी बिजनेस किए हो तो उस ज़माने में कोट पैंट नहीं चलते थे, धोती कुर्ता चलते थे, तो तब भी उन्होंने बिजनेस किया होगा। खैर आप लोगों को क्या ही पता होगा। आपको लगता है कि स्टैंडर्ड इसी से है कि 4 अच्छे कपड़े पहनकर किसी रेस्टोरेंट में आ गए और बेइज्जती कर दी किसी की भी। लेकिन ये रेस्टोरेंट हमने इसलिए नहीं खोला है कि यहाँ पर आप जैसे लोग आकर किसी को नीचा दिखाएं। रेस्टोरेंट भले ही बड़ा है, लेकिन यहाँ पर गरीब से लेकर अमीर तक कोई भी आ सकता है। और आप लोग जो मुझे गरीब समझकर मुझे यहाँ से बाहर भगाने की बात कर रही हैं, मेरे स्टैंडर्ड की बात कर रही थी। ये कह रही थी ना कि स्टैंडर्ड लो हो जाता है मेरे जैसों के साथ बैठकर खाना खाने से, तो स्टैंडर्ड तो आप लोगों का एक दिन वैसे ही लो होने वाला है, और इतना लो होने वाला है कि आपको 2 रोटी भी नसीब नहीं होंगी। ये मुझसे आज लिखवा लीजिए आप। जैसे आपके कर्म है ना, आप रेस्टोरेंट तो छोड़िए, आपको ढाबे पर भी 2 रोटी नसीब नहीं होगी। और पता है क्यों? क्योंकि जो इंसान अपने माँ के हाथ के खाने की कदर नहीं करता ना, उसको सच में एक दिन 2 रोटी भी नसीब नहीं होती। ये टिफिन तो याद होगा आपको, आप ही की माँ का बनाया हुआ खाना था इसमें। यार हनी, जब रेस्टोरेंट जाने का डिसाइड हो ही गया तो तू इस टिफिन का क्या करेगी अब? यार मैं ना लाना नहीं चाहती थी इसको, लेकिन मम्मी ने ना जबरदस्ती दे दिया मुझे, इसलिए लाना पड़ा। कोई बात नहीं ना, फेंक देती हूँ। चल तो बस इस टिफ़िन में से खाना निकाल कर मैं यहाँ खा रहा था, और वाकई इतना स्वादिष्ट खाना खा के मुझे ये समझ में आ गया कि माँ के हाथ के खाने को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, किसी भी रेस्टोरेंट, किसी भी 5 स्टार होटल का खाना। लेकिन आप जैसे मॉडर्न पीढ़ी इस बात को समझते नहीं हैं। उनको माँ का खाना बोरिंग लगता है तो माँ के खाने को फेंक तक देते हैं। लेकिन मेरे जैसे से पूछिए माँ के खाने की अहमियत। आज अपनी माँ की 13वीं से आ रहा हूँ, गांव से, और गांव में मैं इसी तरह से रहता हूँ, सादा बन के। क्योंकि जब शहर में आया था तो ऐसे ही 2 जोड़ी कपड़ों में आया था, और यहीं पर अपना सब कुछ खड़ा किया था मैंने।
खैर, ये खाना खाकर मुझे आज अपनी माँ की याद आ गई, और अब मुझे तो दोबारा कभी माँ की रोटी मिलेगी नहीं। लेकिन अगर आप लोगों की माँ है और वो आपको दिन की 2 रोटी भी खिलाती है ना, तो उस चीज़ की कदर करिए, क्योंकि जब माँ नहीं रहेगी तो वो रोटी हमेशा मिस करेंगे, और उस रोटी की कमी कोई 5 स्टार होटल पूरी नहीं कर पाएगा। लीजिए, अगर मेरी बात समझ में आई हो ना, तो आज जाकर अपनी माँ को सॉरी बोलना और उनसे वादा करना कि कभी उनका खाना फेंकोगे नहीं, हमेशा टाइम से उनका खाना फिनिश करोगे और उनको थैंक यू बोलोगे कि वो हैं आपको रोटी देने के लिए। मैनेजर, इनकी माँ का स्वादिष्ट खाना मैं अभी तो नहीं खा पाऊंगा, इसको पैक करा देना, मैं अपने घर जाके खा लूँगा। और इन लोगों को अगर कुछ खाना हो तो ही इनको यहाँ पर बैठने देना, किसी और की बेइज्जती के लिए नहीं।